आज बैंगलोर आया हूँ। ये मेरा पुराना भूमि है। मैं यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ, पर कन्नड़ थोड़ा आता नहीं। नहीं हिंदी सभी ऑल नेशनल हाँ। आज हम कार्यशाला कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो होने वाला है वोटर लिस्ट का। इधर बहुत ज्यादा भ्रांति लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया। सच्चाई कुछ अलग है और कमीशन ने अभी तय किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि पूरा देश भर में एक स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इलेक्टोरल रूल्स का होगा। बिहार में होके अभी खत्म हुआ। कल आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा। अभी असम में, बंगाल में, कर्नाटक में और राज्यों में भी इसका घोषणा होने वाली है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो एक स्वच्छ और एक एक्यूरेट ऑथेंटिक इलेक्टोरल रोल में होती। उसका होना बहुत अनिवार्य है। वरना क्या होगा कि जो लोग देश के नागरिक नहीं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं घुसपैठिया बन के वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, वो कहीं ना कहीं डेंट होती है। किसी भी देश में आप देखोगे तो नागरिकता होना वोटर बनने के लिए अनिवार्य है। तो कमीशन ने यह अभियान चलाया और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 तक, जब तक कांग्रेस सरकार सेंटर में नहीं आई थी, तब तक हर राज्य में एसआईआर होता था। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बहुत प्रामाणिकता के साथ होता था। बट 2004 के बाद कांग्रेस सरकार के समय में ये एसआईआर की परंपरा को खत्म कर दिया गया। अब इसकी शुरुआत हुई है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। हमारी नजर में ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सार्थक कदम है कि देश की इलेक्टोरल रोल बिल्कुल प्रामाणिक हो और कोई भी मतदाता, कोई भी देश का नागरिक जो मतदाता बनने के लिए एलिजिबल है वो छूटे नहीं, और कोई भी घुसपैठिया जो नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में घुसे नहीं। तो ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये हम आज की कार्यशाला में तय करने जा रहे हैं। और हमारा ये भी मानना है कि कोई भी चुनाव उल्टा सीधा करके वोटर लिस्ट में नहीं जीता जा सकता। पार्टियां चुनाव जीतती हैं अपने कार्यक्रमों के आधार पे, अपनी नीतियों के आधार पे, अपने जनता के संवाद के आधार पर कि उनका जनता के साथ क्या डायलॉग है, और हम इसके पूरे मानने वाले हैं। तो इसलिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। कोई किसी को भी वोट करे, अगर भारत का नागरिक है और वो एलिजिबल है वोटर बनने के लिए, तो उसको उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आदमी आके जो वोटर बनने के लायक नहीं है वो वोटर नहीं बने। सर, आपने कहा कि उदाहरण के तौर पर ले लें, मैं आपको यही टोक दूं, मुझे जातीय समीकरण से कोई यहां लेना देना नहीं। मैं केवल लिंगायत हूं या दूसरे कोई हूं, देश के नागरिक हैं तो उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। बिहार चुनाव की आज घोषणा हो बाकी ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है, ठीक है ना। ये विषय आज की बैठक का नहीं है। बिहार चुनाव को आज घोषित होने वाले हैं। हाँ, नहीं तो बिहार में तो बता दिया उन्होंने, 7,42,00,000 वोटर्स की एक फाइनल सूची बनी है, जो कि जिसमें कि आपको पता होगा 21 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं और तकरीबन 69 लाख 69 लाख वोटर ऐसे हैं जो वहां नहीं थे, जो एब्सेंट थे, डेड थे या शिफ्टेड थे। तो उसमें से बताया उन्होंने कि 22 लाख ऐसे वोटर थे जो मृत थे पर उनके नाम थे।
ऑब्वियसली उनका एपिक कार्ड किसी ने तो रखा होगा, और वो भी मृत वोटर भी वोट डाल रहा था। अब मेरी आशा है, अनुमान भी है, उम्मीद भी है कि आने वाले चुनाव में कम से कम इस तरह के फेक और घोस्ट वोटर्स नहीं होंगे। नहीं, देखिए, अभी यहाँ पे एसआईआर की कमीशन के द्वारा घोषणा नहीं हुई है, वो कभी भी हो सकती है। आज कमीशन वापस आ रहे हैं, अभी पटना में थे कल, उनकी संभवतः आज कल परसों कभी भी बैठक होगी, तो घोषणा कभी भी हो सकती है। हमने उसमें सुझाव दिए हैं कि ये जो वेरिफिकेशन होता है बीएलओ के द्वारा, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो कमीशन का होता है उसके द्वारा, और ईआरओ के द्वारा जो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। बिहार में अच्छा हुआ है, पर उसमें भी थोड़ी सी संभावना है कि थोड़ा सा समय और दिया जाए। तक हाँ?